राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से आज कहा गया कि इमरान खान साहब की जान को अभी भी खतरा है, तो लिहाजा कल जो इज्तिमा वो करने जा रहे हैं इसको मुलतवी कर दिया जाए। उनकी जानिब से पेशकश की गई कि सियासत चूंकि असम्बलियों में होती है तो आप असम्बलियों में वापस आ जाएं। इस बयान पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। देखें जी, इमरान खान साहब की जान को खतरा है और बहुत ज़्यादा खतरा है। ठीक है, और इसमें ना कोई दो आरा है, ना इस पे कोई बहस हमें करनी चाहिए। और तकरीबन तमाम जो इंटेलिजेंस एजेंसीज और अंदर बार उसकी वजह यह कि खान साहब ने बहुत पहले अनाउंस कर दिया, अचानक भी नहीं जा रहे, वो अनाउंस किया हुआ है। कोई तीसरी कुव्वतें दरमियान में कोई आए बाएं, और एक हमला उन पे हो चुका है जिससे वो अभी तक मुकम्मल तौर पे सेहतयाब नहीं हुए। मैं सिर्फ लेकिन खान साहब की जो हिकमत अमली है पिछले कई महीनों से, मैं उस हिकमत अमली से खान साहब की इंतहाई उनके साथ जो भी ताल्लुकात उनके साथ रहे और बाकी शख्सियात अकाबरीन के साथ भी जब जब जहां जहां मुनासिब समझा तो तनकीद की, मैं इस उनकी तमाम हिकमत अमली का नकाद रहा हूं। और मैंने जब भी उनसे बराह रास्त या बिलवास्ता उनके रुफका से मुशीरान से बात हुई तो मैंने उनसे ये कहा कि आपका टारगेट क्या है। मतलब अब सुबह इंसान निकलता है मजदूरी पे, काम पे, तो ये होता है कि शाम को घर पे आए तो कुछ कमा के आए, बच्चों के लिए, अपने अहले खाना के लिए कोई रिस्क रोटी। तालिब इल्म निकलता है तो शाम को वो कुछ सीख कर आए। जी। मतलब कुछ टारगेट होता है जो अचीव करना होता है। सियासतदान का टारगेट ये होता है कि उसने इख्तिदार में कैसे आना है। मेरा इनको हमेशा ये मशवरा रहा, और अब जाहिर है कि वो मैं उस बात के ऊपर अब क्या दोहराऊं। मैंने इनको हमेशा ये कहा कि आप इस वक्त मकबूलियत की उस मेराज पे हैं जहां पे हुकूमत में नहीं थे, ये खुद भी मानते हैं। और आपके जो टारगेट आपका ये होना चाहिए कि इस मकबूलियत को आपने वजारत उज़्मा की कुर्सी तक कैसे लेके जाना है। जी, ऐसे ही होता है ना। जो मकबूल नहीं होते, जिनकी अवाम में पजीराई नहीं होती, वो भी पहुंच जाते हैं। तो आपकी तो पजीराई है अवाम के अंदर, मुल्क के अंदर भी और बाहर भी। तो आप उस टारगेट क्या है आपका, कि आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं वजीर आजम बनूं दोबारा। अब वजीर आजम बनने के क्या तरीके हैं। जो वजीर आजम बनने के अवामी हमायत अगर हासिल हो, अवामी हमायत में और वजीर आजम बनने के दरमियान एक रास्ता है ना, वो रास्ता यह है कि इंतखाबात, या यह है कि इसी पार्लियामेंट में जाके हुकूमत को गिरा दें जैसे उन्होंने आपकी हुकूमत गिरा दी। दो, इसके अलावा क्या रास्ता है। ठीक है ना। या यह है कि आप मतलब अगर आप फौज में हो तो मार्शल लॉ लगा दें और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन जाए। वो तो है नहीं। तो ये दो ही रास्ते हैं ना, या तो इस पार्लियामेंट के अंदर या इलेक्शंस। अब खान साहब ने इतने बड़े जलसे किए हैं पाकिस्तान में हुकूमत से बाहर आने के बाद, और ये नहीं फकीदुल मिसाल जलसे हुए हैं। और उसके बाद बेशुमार पता नहीं कितने इलेक्शंस हुए हैं जिसमें वो जीते हैं। पंजाब हुकूमत, बहुत कुछ। लेकिन सवाल यह है कि टारगेट आपने अचीव करना था। टारगेट क्या था। टारगेट यह था कि वजारत उज़्मा। अब जो देखिए, एक होती एक स्ट्रेटजी होती है ना, एक हिकमत अमली के तहत आप आगे मूव करते हैं, प्लानिंग करते हैं आप, और उसके बाद आप आगे लेके चलते हैं। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका एक एक करके प्लान खराब होता जाए, खराब होता जाए, खराब होता जाए, और फिर उसके बाद जो है वो बिल्कुल वो कहते हैं ना कि जो तर्किश में तीर हैं या जो बुलेट्स रखी हुई हैं आपने, वो सारी फायर हो गई और आखिर में सबसे पहले खान साहब का जो इशू जो अपनी जगह मौजूद है,
वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर। खान साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं हटा पाए। देखें बात ये, अब असेंबली टूट जाए तोड़ दें, इलेक्शन कैसे होगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर भर। देखें सड़कों के, ये जो सड़कों का दबाव है ना जी, सड़कों के दबाव से हर चीज क्या हो जाती है। चीफ, मैं आपसे हुकूमत के इस्तीफे की बात नहीं कर रहा, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे की बात कर रहा हूं जी। वो अपनी जगह मौजूद है। जब ये शुरू हुआ मामला तो मेरी इनके वकला से बात हुई, दोस्त है आप हैं सारे समझ। मैंने कहा यार खान साहब को ये इससे तो हटे इस मसले से। तो वो कहते हैं कि नहीं, खान साहब कहते हैं हटा, मैं ये हट जाएगा, रिजाइन करेगा। मैंने कहा जी मेरी तो उधर भी बात हुई है इलेक्शन कमीशन में भी, वो तो रिजाइन नहीं करेगा। कहते हैं खान साहब कह रहे हैं रिजाइन कर देगा। उनके वकला ने मुशरा ने कहा क्या यार ये एक तकरीर की मार है। मैंने कहा जी नहीं करेंगे। और अच्छा चलें, वो चीफ इलेक्शन कमीशन बैठे हुए। मसला ये कि बात कहे कौन और उसको इंप्लीमेंट। अच्छा, फिर उसके बाद खान साहब का टारगेट क्या था? टारगेट ये था अब इलेक्शन इस वक्त आगे पीछे ये लाहासिल है। इस वक्त अभी हो जाए, मई में हो जाए, मार्च में हो जाए। वो आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा ना कि हमसे बैठे, हमसे बात करें बैठ के। टारगेट ये था कि आपने नवंबर तक इलेक्शंस करवाने हैं जी, बल्कि नवंबर से 3 महीने पहले आपने इलेक्शन करवाने हैं। नवंबर से 3 महीने पहले आपने इलेक्शन करवाने ताकि इख्तियार में आ जाएं और फिर आप आके आर्मी चीफ अनाउंस करें। एक टारगेट होता है ना, उसको छोड़ दें आप, नारे और ये और फलाना और धमाकना वो छोड़े। ये टारगेट है कि जी आपने आके जो है वो नवंबर से 3 महीने पहले हर हाल में असेंबलियां तोड़वानी है। एक पीक पे जाके वो कैसे तोड़वानी है वो स्ट्रेटेजी होगी कोई, और उसके बाद आपने आके आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट करनी है। वो भी नहीं हो सका। ये देखें आप, टारगेट्स है ना, फिर स्ट्रेटेजी को आप मोल्ड करते हैं ना कि यार ये। फिर उसके बाद बाजवा साहब एक्सटेंशन ले लें अगले 4-5 महीनों की, और बाजवा साहब एक्सटेंशन ले लें, और बाजवा साहब एक्सटेंशन जिसके बारे में डीजीआई ने कहा कि उन्होंने ताहयात, अब या मैं इमरान खान साहब ने तो उसको डिनाई नहीं किया, इमरान खान साहब ने डिनाई नहीं किया उस बात को। डीजीआईएसआई कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि ताहयात आपको मैं एक्सटेंशन या अपने ओहदे पे रखता हूं। अब मुझे ये बताएं कि उसके बाद जब वो बात नहीं हुई तो ये हुआ कि जी ये ले लें अगले 4 महीने या 6 महीने और उसके बाद करवा लें, और उसके बाद इलेक्शन होगा तो फिर मैं आके अक्सरियत के साथ आऊंगा और मैं अपनी मर्जी से आर्मी चीफ लगाऊंगा। बाजवा साहब का आज रिटायरमेंट का लेटर इशू हो गया। अब उसके बाद तमाम के तमाम लोग आ जाएं, इन सबको मैं एक्सेप्ट करूंगा सवाए एक नाम के। इसको ले आए, इसको ले आए, इसको ले आए, इसको ले आए। मुझे ये जनाब ये बस ये, हालांकि मैं यहां बात नहीं करना चाह रहा, ये तो सारी बातें ईरान और ये आगे पीछे वो, इससे हटके ऐसी बातें हैं। एक तो ना वो कोई फॉर्मर फर्स्ट लेडी के हवाले से, इससे हटके और कुछ बातें हैं जो मैं नेशनल टीवी पे नहीं करना चाह रहा, जो प्योर सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, और वो अजीबोगरीब इश्यूज हैं जो खान साहब को पता नहीं किसने इनके वो शहद की दलदलें जो उस बारे में बिठा दिए इनको, इनके दिमाग में। अफगानिस्तान में मतलब मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान में वो अशरफ गनी जीतेगा, अब ये कोई बात है? छोड़े, मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, वो छोड़ें आप, वो प्रॉपर नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं, मैं यहां डिस्कस नहीं करना चाह रहा। इशू ये है कि उसके बाद ये हुआ कि ये आर्मी चीफ आएंगे तो ऐसा करेंगे, ये आर्मी चीफ आएंगे तो ऐसा करेंगे। ये उस वक्त भी हो रहा था, उस वक्त हुआ, और वो खान साहब की का नहीं था इशू। मैं बार बार आसपास शहद की दलदलें जी, मैं चूंकि उस वाकये की जो मौजूद शख्सियात है ना इस वाकये में,
उनको जाती तौर पे मैं उनसे उस वाकये को मैं जानता हूं कि क्या हुआ, और वो ईरान की गुफ्तगू या वो उससे हटके बातें हैं। ठीक। वो शख्सियत चाहती नहीं थी कि यहां पे कोई ऐसा शख्स बैठा हो कि उसके नतीजे में ये जो यहां पे दो नंबरियां हो रही हैं उनकी, खान साहब की नहीं, उनकी, उन पे असर पड़े। पार्टियां भी हो रही हैं, फलां भी हो रहा है, ये भी हो, मैं जाती जिंदगी में नहीं जाना चाह रहा, जो कुछ होता रहा, क्योंकि रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल हो रहा था, छोड़ें उसको भी। इशू यह है कि टारगेट अब इतनी बड़ी जमात, और दुनिया भर में, मैंने आपसे कहा मैं जहां जाओ तो वहां पर मुझे इमरान खान के लोग दुआएं कर रहे होते हैं कि इमरान खान साहब का वापस आएंगे। और पाकिस्तान में आप देखें, जो जलसा आप उठा के देख लें तो उसमें, लेकिन इसको आपने वही में बात की, क्या इसको पहाड़ों पे चढ़ के कोई गुरिल्ला जंग करनी है, ये इख्तिदार में वापस लाना है खान साहब को, ये तो खिसकने शुरू हो गए हैं लोग। कल क्या हुआ, कल क्या हुआ, आरिफ अलवी साहब जब मिले जाके खान साहब से, तो वहां क्या ऐलान हुआ? ऐलान ये हुआ कि वापस आएंगे और एक नोटिफिकेशन जारी होगा 6:30 और 7 के दरमियान। क्यों जारी हुआ? नहीं जारी हुआ। और किस हवाले से सर? एक खबर आई थी ना कि एक नोटिफिकेशन जारी होगा, वो कहां है वो नोटिफिकेशन? कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, उन्होंने साइन कर दिए वापस आके समरी पे। क्यों जारी करेंगे? कौन सा नोटिफिकेशन? बात ही है, वो तो सदर की तरफ से तो कोई जारी नहीं हुआ, सदर ने तो समरी पे साइन कर दिए। खान साहब को ये सूरत हाल को तो देखें ना, उन्होंने अपना आईनी जिम्मेदारी पूरी की। यहां से ऐलान हुआ कि जी पीटीआई की जो है वो सदर जाएंगे और जाके एक 6:30 और 7 के दरमियान एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे। ठीक। वो जारी नहीं हुआ। फिर परवेज इलाही साहब, हुकूमत देखिए खान साहब को ऐसी जगह जाके खड़ा कर दी है, इनकी शहद की दलदलें इधर उधर। अभी आप आने वाले दिनों में देखिएगा ना, दलदलें इधर उधर हुई, कल के बाद आप नाम बदल दीजिएगा।